हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज मैं लेके आया हूं आपके सामने द सेकेंड पार्ट ऑफ द कमोडिटी सीरीज और हम बात करने वाले हैं द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटीज। हम आज बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन कमोडिटीज। हम देखेंगे कि कैसे ये फ्यूचर्स ऑप्शंस आते हैं, मतलब जो एक्सचेंज है वो उसको कैसे लाता है। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपायरीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। क्या आपको पता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो अलग अलग हो सकती है। एंड वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिवॉल्वमेंट। तो अगर आप कभी भी ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी ऑप्शंस में, तो कब हमारे को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। एंड हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कमोडिटीज हैं उनका शुरुआत कैसे होता है। सो हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो सेबी ने लगाए हुए हैं। अगर वो नहीं होंगे तो जो ऑप्शंस है वो नहीं बन पाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे कि हमने बात करी, लेट्स स्टार्ट विद द कमोडिटी लाइफ साइकिल। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटीज में वो एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले लॉन्च नहीं होते, वो करीब 12 से 18 महीने पहले ही लॉन्च हो जाते हैं। मतलब उनकी सोचना शुरू हो जाता है, उनके बारे में अनाउंसमेंट हो जाता है इन नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। बट क्या उनके रूल्स हम वो डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो अनाउंसमेंट आता है तो वहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन भी बता दी जाती है। मतलब कि लॉट साइज क्या है, टिक साइज क्या होगा, व्हाट इज अ डिलीवरी सेंटर। बिकॉज अगर आप किसी भी एक फिजिकली डिलीवर्ड का अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसका कहीं वेयर हाउस होगा, तो हम उसकी बात भी करेंगे। व्हाट आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले। एंड जो ट्रेडिंग होती है वो लॉन्च डेट को शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर एक सेबी का सर्कुलर है जो कि 27 मई 2024 के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो ऑप्शंस है कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर या एग्री बेस्ड कमोडिटीज की बात करें, तो क्योंकि वो फ्यूचर्स के बेस पर होता है तो जो मिनिमम पिछले 12 महीने का जो टर्नओवर होना चाहिए वो कम से कम आपका 100 करोड़ का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम उसमें ऑप्शन नहीं बना सकते। एंड सिमिलरली अगर किसी हम कोई और कमोडिटी की बात करते हैं तो जो मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट है वो 1000 करोड़ की है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, दिस इज द सेबी सर्कुलर। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली उन्होंने पूरे के पूरे रूल्स दिए हुए हैं कि अगर हमारे को कोई लॉन्च करना है, दैट मीन्स इफ द स्टॉक एक्सचेंज वांट्स टू लॉन्च द कमोडिटी ऑप्शंस, तो उनके पास ये सारे जो मिनिमम टर्नओवर है वो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सपायरी की। तो ऑप्शन एक्सपायरी है वो थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर कंपेयर टू, लेट्स से अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, एनएससी की बात करते हैं। इन द केस ऑफ एनएससी जो भी हमारे ऑप्शंस हैं वो बेस्ड ऑन स्टॉक्स होते हैं, बट दैट इज नॉट द केस इन कमोडिटीज। जो कमोडिटी ऑप्शन है उनका जो अंडरलाइंग एसेट है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जो ऑप्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो कम से कम 3 से 5 दिन पहले होती है फ्यूचर एक्सपायरी से। जी हाँ, दिस इज अगेन अ वेरी बिग डिफरेंस। अगर हम एनएससी की बात करें तो इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ फॉर बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट कमोडिटीज में ऐसा नहीं होता। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। एंड इंडिया में जितने भी हम कमोडिटीज ऑप्शन को ट्रेड करते हैं वो अगेन यूरोपियन स्टाइल है। वी डोंट हैव अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस। यूरोपियन स्टाइल का मतलब है कि जो उनकी एक्सरसाइज है वो केवल एक्सपायरी वाले दिन ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको फ्यूचर्स के एग्जांपल दिखाऊंगा एक्सपायरी के, फिर मैं आपको ऑप्शन से दिखाऊंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि डिफरेंस आएगा आपको डेट में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो मैंने जो लेटेस्ट एक्सपायरी है वो डाल दी है। तो एल्यूमिनियम मैंने यहाँ पे कुछ कमोडिटीज डाली हुई है। टाइप में मैंने लिखा है फिजिकल डिलीवरी या कैश। उसका डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं किसी कमोडिटी को जो ट्रेड करूँ जो फिजिकली डिलीवर्ड होएगी, दैट मीन्स उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड हम आगे डिस्कस भी करेंगे। यूजुअली अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या अगर हम डिलीवरी नहीं लेना चाहते तो हमारे को थोड़े दिन पहले एग्जिट करना जरूरी है, वरना वो ऑटोमेटिकली एक टेंडर प्रोसेस में चले जाएगा। बट अगर वो कैश सेटल्ड है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल या फिर अगर हम नेचुरल गैस देख रहे हैं, सिंस दे आर कैश सेटल्ड, तो हम उसको लास्ट डे तक भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। दी एक्सपायरी डेट आर वेरी डिफरेंट। एल्यूमिनियम कॉपर की 30 मई आ रही है, क्रूड ऑयल की 19 मई है, गोल्ड और गोल्ड गिनी की भी अलग अलग है, किसी की 5 जून, किसी की 30 मई। तो आपको ये पूरा का पूरा डिटेल मिल सकता है फ्रॉम दी एमसीएक्स वेबसाइट। एंड दे कीप, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि हर महीने क्या डेट बन रही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर ऑप्शंस की भी एक्सपायरी दी है। तो कॉपर का 23 में है, क्रूड ऑयल का 15 में है,
गोल्ड का 27 में है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। और मैंने टाइप में लिखा हुआ है डिवॉल्वमेंट इनटू फ्यूचर्स, हम आगे डिस्कस करेंगे डिवॉल्व का मतलब क्या होता है। बट अब इंपॉर्टेंट चीज है द डेट चेंज। अगर मैं पुराना एग्जांपल देखता हूँ, आप देखिए कॉपर की जो फिजिकल डिलीवरी वो 30 मई की एक्सपायरी डेट आ रही है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। बट अगर मैं वही ऑप्शन में देखूँ तो 23 मई की, मतलब मोटा मोटी 7 दिन पहले। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो वो 5 जून दिखा रहा है, बट इस केस में गोल्ड करीब 27 मई है। तो आप देख सकते हैं वो 5 से 7 दिन का पहले एक्सपायर हो रहा है ऑप्शंस कंपेयर टू द फ्यूचर, जो भी हमने देखा भी था। अब ये क्यों होता है तो उसका भी मैंने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। सो व्हाई आर द कमोडिटी ऑप्शंस एक्सपायरिंग अर्लियर। इसके 3 मेजर रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि फिजिकल सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस होता है। तो अगर हम M6 की बात करते हैं तो जो ऑप्शंस हैं वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी ITM ऑप्शन है तो वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम डिवॉल्वमेंट भी बोलते हैं। एंड टू एंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन द ऑप्शंस मस्ट एक्सपायर बिफोर, वरना जो एक्चुअल मूवमेंट है वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉलिटिलिटी। ऑप्शन जैसे कि हमें पता है यार हाईली लेवरेज इंस्ट्रूमेंट, दे कैन हैव एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, एंड क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है तो इसलिए कुछ दिन पहले इसकी एक्सपायरी रहती है, ताकि जो लास्ट डे मूवमेंट है उससे हम बच जाए। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशंस। अगर हम देखें कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी एक्सचेंज हैं या जितने भी क्लियरिंग हाउसेज हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा हाउ टू कन्वर्ट द ITM ऑप्शंस टू द फ्यूचर्स। तो उस टाइम को बचाने के लिए भी या उस टाइम को अकोमोडेट करने के लिए भी जो ऑप्शंस की एक्सपायरी वो थोड़े दिन पहले होती है कंपेयर टू फ्यूचर एक्सपायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन आई होल्ड कमोडिटी पोजीशन स्टिल एक्सपायरी। अगर हम चलिए बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो क्या मैं आखिरी दिन तक होल्ड कर सकता हूं। दिस विल ऑल्सो डिपेंड कि वेदर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज फिजिकली सेटल्ड या कैश सेटल्ड। अगर तो फिजिकली सेटल्ड है तो यूजुअली जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं वो 5 दिन पहले, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन पहले उसका ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर वो कैश सेटल्ड है तो हम लास्ट डे तक भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट फिजिकली सेटल्ड वालों को अराउंड 5 डेज हो सकता है, जरूरी नहीं है। दिस कैन चेंज एंड दिस कैन डिपेंड ऑन द ब्रोकर ऑल्सो। तो ये 2 या 3 या 4 या 5 दिन हो सकता है, बट यूजुअली इट इज बिफोर द डेट ऑफ द एक्सपायरी। एंड उसका मेजर रीजन ये है कि जितनी भी लिक्विडिटी है या फिर मार्केट डेप्थ है वो बहुत कम हो जाती है ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी। तो अगर ये उससे पहले ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ नहीं होगा तो बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिवॉल्वमेंट की। जैसे मैंने बोला था 2-3 बार मैंने वर्ड यूज किया डिवॉल्वमेंट। तो डिवॉल्वमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी आ गया है तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है कि अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया वो ITM हो गया तो वो एक तरह का बाइंग फ्यूचर की पोजीशन आपकी बन जाएगी, और अगर आपने एक पुट ऑप्शन को बाय किया हुआ है तो वो शॉर्ट फ्यूचर की पोजीशन बन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 95,000 की कॉल का गोल्ड का कॉल बाय किया और ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी जो गोल्ड का प्राइस है वो 98,000 का था। तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑप्शन है वो इन द मनी बन चुकी है, वो 3,000 रुपये इन द मनी है। तो M6 क्या करेगा, वो आपके ऑप्शन को डिवॉल्व कर देगा एंड यू विल एक्चुअली होल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 98,000। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यह है, क्योंकि हमें पता है कि डिवॉल्वमेंट होना ही होना है, तो सडनली जो आप ऑप्शन बाय करो, आप ऑप्शन तो जब बाय करो तो आपका जो मार्जिन है कम है, बट सडनली जब वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेंडर पीरियड की। इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी चाह रहा हूँ, सो डिपेंडिंग ऑन कि आप एज एन इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल डिलीवरी चाह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंडर। तो अगेन इट स्टार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज बिफोर द एक्सपायरी, एंड तभी जो ट्रेडिंग है, मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल डिलीवरी वाले जो कमोडिटीज उनकी ट्रेडिंग पहले थोड़े दिन स्टॉप कर दी जाती है। तो क्या एक्शन रिक्वायर्ड होता है, जो सेलर्स हैं जो एक्चुअली डिलीवरी देना चाहते हैं, दे विल सबमिट अ डिलीवरी इंटेंशन वाया देयर ब्रोकर टू द एक्सचेंज, और जो भी बायर है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक बार ये मैप हो जाता है तो आप देखेंगे जो एक्सचेंज है दैट विल अरेंज फॉर द डिलीवरी। सो अगर आप एज अ ट्रेडर, अगर आप ये गिव या टेक या डिलीवरी नहीं चाहते तो आपको डेफिनेटली टेंडर पीरियड से पहले अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर देना चाहिए, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना आए। अब फिजिकल डिलीवरी कैसे होती है, जो भी आपने डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मतलब जो सेलर और बायर जो मैप हुए हैं, एक्सचेंज ही एक्चुअली हेल्प करता है टू फाइंड द करेक्ट वेयर हाउस, एंड वहीं पर वो सारी स्पेसिफिकेशंस को वेरीफाई किया जाता है। द सेलर जो है वो उसको जो भी कमोडिटी है वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, एंड फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वेयर हाउस रिसीट,
जो कि बायर को दे दी जाती है। सो दैट वाज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हमने देखा कि कैसे कमोडिटीज के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है आते हैं मार्केट में एक्सचेंज की तरफ से, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी वॉल्यूम क्या रही है। देन वी सॉ कि अलग अलग डिलीवरी क्या होती है, अलग अलग एक्सपायरी क्या होती है, फ्यूचर और ऑप्शन की एक्सपायरी क्या होती है। देन वी ऑल्सो सॉ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डिवॉल्वमेंट एंड क्यों डिवॉल्वमेंट के समय हमारे को काफी सावधान रहना चाहिए, बिकॉज अगर वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में कन्वर्ट होगा तो मार्जिन भर सकता है, हमारे को मार्जिन कॉल या पेनल्टी भी आ सकती है। एंड फाइनली अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और डिलीवरी लेना नहीं चाह रहे, जो मोस्टली ऐसा ही होगा, आप और मैं मोस्टली डिलीवरी लेना नहीं चाहेंगे, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल और हम अपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमारे को 3 4 5 दिन पहले एक्सपायरी के एग्जिट भी कर देना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.